नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में हमें ऐसी कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। देखिए, कड़कती धूप के बाद या जो गर्मियों का मौसम रहता है, तो उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है तो डेफिनेटली हम सभी को पसंद रहता है बारिश। उसी के साथ कुछ डिसीज भी लाता है। बारिश का मौसम जब भी आता है तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण ये चेंज हो जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में ज्यादातर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पनपते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन भी पनपते हैं, यानी जिसके कारण हमें अलग अलग हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं। बारिश के मौसम में ज्यादातर आपने देखा होगा कि सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, नौशिया, वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या रहता है, अपना जो जठर अग्नि रहता है ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यानी मंद हो जाता है, जिसके कारण हम जो कुछ भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेशन नहीं होता। अगर आपने ओवर ईटिंग की या पचन संस्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलते ही मिलते हैं। बारिश के मौसम में आपको अपने खान-पान का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ आप अगर आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे बारिश का मौसम में चालू हो जाता है तो बहुत जन को गरमा-गरम पकोड़े खाना पसंद रहता है, समोसे, आलू बोंडा, चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट्स, बाहर के जो स्टॉल में अच्छे-अच्छे स्टॉल रहते हैं, वहाँ पे अलग-अलग डिशेज़ बने हुए रहते हैं, वो ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में आपको ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नौशिया, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, घर का हल्का फुल्का बना हुआ ताज़ा खाना ही आपको खाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले कह चुकी हूँ कि इसमें क्या रहता है, जठराग्नि अपने बारिश के मौसम में मंद हो चुकी होती है, अपना पचन ये स्लो हो जाता है। ऊपर से आप बहुत ज्यादा ऑयली डीप फूड्स खाते होगे, वो भी बाहर के मसालेदार नॉनवेज ज्यादा खाते होगे, या मैदे से रिलेटेड जो चीजें रहती है अगर वो ज्यादा प्रमाण में खाते होगे तो डेफिनेटली आपको पचन संस्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम में 100% देखने को मिलती है। ऊपर से अगर आप बाहर का पानी पीते होगे या किसी होटल में जाके खा के पानी पीते होगे तो आपको मतलब डिसेंट्री होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो बारिश के मौसम में आपको ज्यादा से ज्यादा बॉईल किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। तो आपको बारिश के मौसम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको नहीं खाना चाहिए, और बारिश के मौसम में अपने हेल्थ का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्रीज होते रहते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर हो जाना, ये सिम्टम आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए, तो चलो जानते हैं। सबसे पहले बोलती हूँ मैं पत्तेदार सब्जी। अभी बहुत जन को ना पालक के पकोड़े खाना पसंद रहता है, या बटाटे के पकोड़े खाना पसंद रहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको बारिश के मौसम में नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले मैं बोलती हूँ पालक हो गई, शिमला मिर्च हो गई, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकोली हो गई, ये आपको नहीं खानी चाहिए। या में पत्तेदार जो कुछ भी सब्जियां रहती है वो आपको नहीं खानी चाहिए। जनरली पालक में बहुत ज्यादा प्रमाण में आयरन, कैल्शियम, विटामिन पाया जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी के साथ आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी डेफिनेटली मदद करता है। लेकिन ये जो सब्जियां है इसमें बारिश के मौसम में मतलब मॉइस्चराइजर ज्यादा रहता है। मॉइस्चराइजर ज्यादा होने के कारण डेफिनेटली इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये पनपता रहता है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें ज्यादातर पाया जाता है। किस मौसम में? बारिश के मौसम में। उसमें छोटे छोटे बारीक देखिए पालक की पत्तियां देखिए, उसमें छोटे छोटे बारीक ऐसे व्हाइट कलर की कभी कभी आपको मतलब लाइन दिखती होगी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है वो। तो अगर ऐसे चीजें, अगर ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली चीजें अपने खाई या सब्जी अपने खाई तो डेफिनेटली आपको फूड पॉइजनिंग, नौशिया, वोमिटिंग, पेट दुखना के मौसम में आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, शिमला मिर्ची, ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दूसरा कहा गया है कच्चा सलाद। अभी कच्चा सलाद खाना बहुत सारे लोगों को पसंद रहता है। जो वेट लॉस करते हैं जनरली उनको कच्चा सलाद डेली लाइफ में वो खाना पसंद करते हैं। उसमें कांदा, टमाटर डाल के, दही डाल के खाना पसंद करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में भी आपको कच्चा सलाद से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको सलाद भी खाना चाहिए ना तो थोड़े से तेल में आपको इस अच्छे से
भून के अच्छे से बना के फिर खाओ, या फिर स्टीम करके फिर आप इसे खा सकते हो। लेकिन कच्चा सलाद आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कच्चा सलाद अगर आप खाते होगे तो वो पचने में जड़ रहता है। पचने में जड़ होने के कारण आपको गैस, ब्लोटिंग से रिलेटेड या एब्डोमिनल से रिलेटेड पेन प्रॉब्लम ये देखने को मिलते हैं। तो आपको कच्चा सलाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा कहा गया है सी फूड। बहुत जन जो नॉनवेज खाते हैं तो उनको सी फूड्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद रहता है। लेकिन बारिश के मौसम में भी आपको सी फूड्स नहीं खाने चाहिए। सी फूड्स हम जब भी खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल, मसालेदार कुछ एडिशनल ऐसी चीजें रहती है, क्योंकि सी फूड्स पहले ही पचने में जड़ रहते हैं, फिर आप उसमें जो ज्यादा मसाले, ऑयल हो गया या जो कुछ भी आप मटेरियल डालते हो उससे कैलोरी भी बढ़ती है, जिसके कारण वो डाइजेशन करने में लिए हेवी हो जाता है, यानी डायरेक्टली डायरेक्टली पचने में बहुत ज्यादा जड़ हो जाता है। तो इन डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चौथा कहा गया है मशरूम। मशरूम खाना भी बहुत सारे लोगों को पसंद रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में भी आपको मशरूम बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। खाते होगे तो आपको पेट में भी इंफेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आपको अलग अलग सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। उसी के साथ आपको ज्यादा ऑयली फूड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। घर पे भी आप खाते होंगे तो लिमिटेड ही खाना चाहिए, तरोताजा घर के बनाए हुए ऑयली। लेकिन ऑयली फूड्स आपको बरसात के मौसम में बिल्कुल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑयली फूड बरसात के मौसम में बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं और टेस्टी लगते हैं। और बरसात के मौसम में चाय के साथ पकौड़ा ना हो तो मजा नहीं आता है। लेकिन लिमिटेड, वो भी घर का हुआ। ज्यादा खाते होगे, ज्यादा प्रमाण में चाय पीते होगे, कॉफी पीते होगे। अभी बरसात के मौसम में चाय, कॉफी ज्यादातर लोग को का प्रमाण ये बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉडी में शुगर चली जाती है, और शुगर जाने के कारण आपको ओबेसिटी, उसी के साथ चाय कॉफी में कैफीन भी रहती है, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम भी आपका इंक्रीज हो सकता है। वो आपको तब के लिए अच्छा लगता है, टेस्ट लाता है, लेकिन बाद में उसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो बरसात के मौसम में आपको जो बहुत ही ज्यादा चाय पीना, कॉफी पीना, अल्कोहल या जो डीप फ्राइड वाले फूड्स रहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंस मैं कहती हूँ, बहुत जन को बासी खाना खाने की आदत रहती है, मतलब सवेरे का शाम को, शाम का दूसरे दिन सवेरे उठ के तड़का मार के खाने का पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते होगे तो आपको 100% एब्डोमिनल पेन होगा। पहले दिन नहीं होगा, अगर डेली लाइफ में करते होगे तो 2-3 दिन बाद तो 100% होगा। दूसरा, आपको एसिडिटी तो 100% बढ़ती है आपकी। ट्राई करके देखो, एक आधा महीना आप बासी खाना चालू कर दो, एसिडिटी 100% बढ़ने वाली है। तो आपको बासी खाना भी कभी नहीं खाना चाहिए। खाली बरसात के मौसम में भी नहीं, कभी आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, अपने डाइजेशन को उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है। वो मतलब बासी खाना रहता है तो आपको एसिडिटी, एसिड को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण आपको एसिडिटी होगी, क्या होगा, वोमिटिंग होगा, पूरा दिन बेचैनी का आपको सिम्टम दिख सकते हैं। तो आपको बारिश के मौसम में ज्यादातर बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लोगों को बाहर से जो चीजें रहती है वो खाना पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, या फिर फ्रेंच फ्राइज, ये सब भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये बाहर का खाना खाने से भी आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। आपको खाना है घर पे अच्छे से बना के, अच्छे धो के, अच्छे से बना के फिर खाओ, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको घर का भी ऑयली फूड, डीप ऑयली फूड, ज्यादा मसालेदार चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन के चांसेस ये ज्यादातर बढ़ जाते हैं, और आपकी इम्यूनिटी ये कमजोर हो जाती है, अपने पाचन संस्थान ये मतलब जठराग्नि ये जाती है, जिसके कारण आपको अलग अलग डिसीज ये देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में आपको सबसे पहले घर का तरोताजा खाना खाना ही चाहिए। दूसरा, आपको बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, डीप ऑयल फ्राइड फूड सबको नहीं खाने चाहिए। कुछ वेजिटेबल भी आपको थोड़े से बारिश के दिनों में अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।